प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। कृपा दया सागर बरसाता प्रेम की फुहार। गुमराह भेड़ों का बन जाता राखनहार। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पौधरिया के लिए तैयार करें। कलीसिया के लिटर्जी के अनुसार ये सप्ताह हमारे लिटर्जी का अंतिम सप्ताह माना जाता है। 33वां सप्ताह और उसके बाद में क्राइस्ट द किंग फीस्ट और उसके बाद में हम आगमन काल में प्रवेश करेंगे। आइए हम अपने आप को इस पावन याग के लिए तैयार करें। आज सोमवार का दिन है, एक नई सप्ताह की शुरुआत है। प्रभु के चरणों में हमारी तमाम प्रार्थनाओं को रखें। प्रभु से प्रार्थना करें कि जो लोगों से हम मिलेंगे उन पर प्रभु की आशीष बनी रहे और हम पर भी प्रभु की आशीष बहुत आयत बनी रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में और साथ ही साथ यहाँ पर चढ़ाई गई तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में चढ़ाते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्त दया कर, हे कृष्ण दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें ये वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहे, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके दिव्य आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ मक्काबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 10 से 15, 41 से 43, 54 से 57 और 62 से 64 तक। पाठ का मूल वाक्य है, इज़राइल पर ईश्वर का प्रकोप छाया रहा। राजा अंतियोक का पुत्र अंतियोक एपिफोनिस बड़ा दुष्ट था। वह रोम में बंधक के रूप में रह चुका था। वह यूनानी साम्राज्य के 137वें वर्ष में राजा बना।
उन दिनों इज़राइल में ऐसे लोग थे जो संहिता की परवाह नहीं करते थे और यह कहते हुए बहुतों को बहकाते थे, आओ हम अपने चारों ओर के राष्ट्रों के साथ संधि कर ले, क्योंकि जब से हम उनसे अलग हो गए हमें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। यह बात उन्हें अच्छी लगी। उनमें से कई लोग तुरंत राजा से मिलने गए और राजा ने उन्हें गैर यहूदी जीवनचर्या के अनुसार चलने की अनुमति दी। इसलिए उन्होंने गैर यहूदियों के रिवाज के अनुसार यरूशलेम में एक व्यायामशाला बनवाई। उन्होंने अपने को बेखतना कर लिया और पवित्र विधान त्याग दिया। उन्होंने गैर यहूदियों का जुआ स्वीकार किया और वे पाप के दास बन गए। राजा ने अपने समस्त राज्य के लिए यह लिखित आदेश निकाला कि सब लोग एक ही राष्ट्र बन जाएं और सब अपने विशेष रिवाजों का परित्याग कर दें। सब लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया। इज़राइलियों में से बहुतों ने देव मूर्तियों को बलि चढ़ाकर और विश्राम दिवस को अपवित्र कर राजा का धर्म सहर्ष स्वीकार कर लिया। 145वें वर्ष के किस्लेव महीने के 15वें दिन राजा ने होम बलि की वेदी पर उजाड़ का विभत्स दृश्य स्थापित किया। यूदा के नगरों में चारों ओर देव मूर्तियों की वेदियां बनवाई गई और लोग घर के द्वार के सामने तथा चौकों में धूप चढ़ाने लगे। जब उन्हें संहिता की पोथियां मिलती थी तो वे उन्हें फाड़कर आग में डाल देते थे। जिसके यहाँ विधान का ग्रंथ पाया जाता अथवा जो संहिता का पालन करता उसे राजा के आदेश अनुसार प्राणदंड दिया जाता था। फिर भी बहुत से इज़राइली दृढ़ बने रहे और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे। वे मृत्यु को स्वीकार करते थे जिससे वे अवैध भोजन खाकर दूषित न हो जाए और पवित्र विधान भंग न करें। इस प्रकार बहुत से इज़राइली मर गए। ईश्वर का प्रकोप इज़राइल पर छाया रहता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। हे प्रभु मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। विधर्मियों को तेरी संहिता की अपेक्षा करते देख मैं क्रुद्ध हो जाता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। विधर्मियों ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था किंतु मैंने तेरी संहिता को नहीं भुला दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। तेरी संहिता की अपेक्षा करने वाले कुकर्मी मेरे निकट आ रहे हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संज्ञा 35 से लेकर 43 तक। जब यीशु यरीको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि यीशु नाज़री इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहकर पुकार उठा, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने का लिए डांटते थे
किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर से देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमें मनन के लिए पहला पाठ मकाबियों का पहले ग्रंथ से हमने सुना है। मकाबियों का ग्रंथ और या उनकी कहानी प्रभु के जन्म के पहले ईसा पूर्व 360-65 उस अवधि का है। जो बातें विशेष रूप से मकाबियों के ग्रंथ में लिखा गया है, वह सारी चीजें एक विद्रोह पर आधारित है। मकाबियों ने विशेष रूप से रोम के विरुद्ध विद्रोह किया जब उन्होंने अपने विश्वास को त्यागने के लिए उनसे बताया। उन्होंने यही उचित समझा कि हम मर जाए लेकिन ईश्वर की उपासना को ना छोड़े। और ये सारी जो दोनों किताबों में लिखी गई बातें उसी पर है और उस विद्रोह का एक हिस्सा है, जिन्होंने रोमियों का और रोमी शासकों का जो फरमान था उसके विरुद्ध विद्रोह किया और उनके बीच में बारंबार लड़ाइयाँ होती गई और मकाबियों का एक एक करके लोगों की हत्या हुई। इसके बावजूद भी विश्वास को उन्होंने कभी नहीं त्यागा और उस पर वे गर्व करते थे और ईश्वर के साथ या विश्वास के साथ वो जीते रहे और लड़ते रहे और मरते भी गए। और आज पवित्र सुसमाचार में हम लोग संत लूकास के सुसमाचार से पाठ सुना, जहां पर यरीको का जो अंधा व्यक्ति था उसकी उस घटना को हमारे सामने रखा गया है। जैसे मैं आज प्रभु के सुसमाचार को पढ़ रहा था, एक ही बात मेरे मन में आया। हम अक्सर सुनते हैं कि हम जो करते हैं विशेष रूप से विश्वास से जुड़ी बातों पर, कोई भी एक क्या कहे एक गुट या कोई भी जो विश्वास करने का एक तरीका होता है, हमें से अधिकतर यही विश्वास करते हैं कि हम जिस तरह से इस विश्वास को प्रकट करते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है और वही सही है। यहां तक तो सही ही है, लेकिन जब हमें लगता है कि दूसरे व्यक्ति का जो विश्वास है और या उसकी आराधना करने का जो तरीका है, जब हमें लगता है कि वो गलत है, मैं सही हूं, तो वहां पर गलतियों की शुरुआत होती है। ये बात मेरे मन में एकदम से अचानक इसलिए आया क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि यरीको का जो अंधा व्यक्ति को अपने जीवन में प्रभु की दृष्टि की जरूरत थी। उन्हें अपने जीवन में बाकी कोई चीजों से कोई तात्पर्य नहीं था, कोई मतलब नहीं था। उन्हें एक ही चीज की जरूरत थी, वो ये था कि वो देख सके, उसको देखना था। तो इसलिए उनके सामने
उनको लगा कि एक मौका अभी इस वक्त है। प्रभु वहां से गुजर रहे हैं, प्रभु के बारे में ये अंधा व्यक्ति ने अवश्य सुना है और बड़ा नबी है और बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं, और अगर ऐसे एक व्यक्ति की नजर मुझ पर पड़ जाए तो संभवतः मैं फिर से देख सकूंगा। तो इसलिए यह व्यक्ति तमाम अन्य चीजों को छोड़कर अपना फोकस सिर्फ इसी पर लगा लेता है और प्रभु को जोर जोर से पुकारते हैं, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। बहुत से सारे लोग वहां पर उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं कि चुप कर, पर वो उनकी किसी की नहीं सुन रहे हैं। कारण क्या है? उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के दिल में एक विश्वास है और उनके जीवन में शायद ये अंतिम मौका है जिससे वह इस दुनिया को देख सके। तो इसलिए बाकी सब चीजों को छोड़कर, भले किसी ने भी उनको बोले कि चुप रहा, और उन तमाम चीजों को छोड़कर और भी वो जोर से चिल्लाता जा रहा है और प्रभु की दृष्टि उन पर पड़ती है और उन्हें चंगाई मिलती है। प्यारे भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य, मैं शुरू का वही पॉइंट पर आना चाहूंगा। विश्वास को जीने के अनेक तरीके होते हैं, क्योंकि विश्वास जो है वो बिल्कुल पर्सनल है, निजी है। मेरा विश्वास मेरा है, मेरा विश्वास मेरे ईश्वर के साथ में निजी एक संबंध है। इसको परिभाषित करना शायद नामुमकिन है। विश्वास ऐसा होना चाहिए, ऐसे परिभाषित करते हुए उसके लिए नियम बनाना असंभव है। फिर कलीसिया में नियम क्यों है, आप पूछ सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि हम एक तरीके से, सुयोजित तरीके से प्रभु की आराधना कर सके। पर इसका यही मतलब नहीं है कि जो तरीका हम अपनाते हैं वही एकमात्र तरीका है। यह गलत बात होगी, यह गलत बात होगी, क्योंकि मेरा विश्वास मेरा निजी विश्वास है, मेरे ईश्वर के साथ में मेरा निजी संबंध है, और दूसरा जो व्यक्ति है उनका निजी विश्वास है और उनका निजी संबंध है। उसको मेरे जैसे बनाना शायद कभी भी यह पॉसिबल नहीं है। हालांकि उन तमाम लोगों ने कोशिश की इस व्यक्ति को चुप कराने के लिए, लेकिन वो चुप रहा नहीं, उससे चुप रहा नहीं गया, क्योंकि उनको एक ही मकसद था कि वह अपनी जिंदगी में देख सके, और इसलिए वह और भी जोर से चिल्लाने लगे, और भी जोर से चिल्लाने लगे, और इसी कारण प्रभु की दृष्टि उन पर पड़ी। अगर वो चिल्लाते नहीं तो शायद ही प्रभु की नजर उन पर पड़ते हैं। तो जिन पे बीतते हैं वो किस तरह प्रभु के साथ में अपना संबंध जोड़ते हैं, वो सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है। बड़ा निजी मसला है और उसको परिभाषित करना सही नहीं है। जब हम हमारे डिफरेंस पर इतने परेशान हो जाते हैं, विशेष रूप से हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में ही मैं इस बात को आप सबों के सामने रखना चाहूँगा कि हम में से काफ़ी लोग हम बिल्कुल सही उसी दर्जे पर सोचने लगते हैं, और कभी कभी दूसरे जो है वो गलत है उसी दर्जे पर जब हम सोचने लगते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम गलत हैं। मैं कहना चाहूँगा आपका विश्वास मैं परिभाषित नहीं कर पाऊंगा। प्रभु के वचन पढ़ने से मेरे जीवन में प्रभु की शांति आ जाए, प्रभु के वचन पढ़ने से मुझे चंगाई मिल जाए, मिल जा सकता है। प्रभु की आराधना करने से मुझ पर प्रभु की शांति आ जाए और मुझे प्रभु की चंगाई मिल जाए, मिल जा सकता है। मैं प्रभु का या कोई संत का नुबेना करते हुए मेरी अपनी आराधना कर रहा हूं, उस वजह से मेरे जीवन में शांति आ जाए और प्रभु की चंगाई मिल जाए, मिल जा सकता है। हम कभी भी
इस तरह एक जज न बने कि मैं ही सही हूं, दूसरे सब गलत है। ये भावना जो है हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाखंड है। विश्वास में पाखंड नहीं, एक निजी संबंध है। इसी बात को आज मनन करते समय प्रभु मेरे दिल में प्रेरणा के रूप में रखा है। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास को परिभाषित ना करें, विश्वास को प्रभु के साथ में एक संबंध जो आपका है, प्रभु का है, उसी को बरकरार रखें। आमीन। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। सुंदर सपना विनय प्रार्थना, सुंदर सपना विनय प्रार्थना, मेरा कर्म सभी तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं, वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाए और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं,
ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्य शाखों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु के द्वारा
इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने जो तो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार की पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु आज के वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिस तरह यरीको की उस संध्या ने पुकार पुकार कर तुम्हें और तुम्हारी दृष्टि में उनकी जरूरत को पूछा है, प्रभु जी हम भी आपको पुकारना चाहते हैं। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में प्रभु हम भी आपको रो रो कर पुकार कर आपकी नजर हम पर पड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं।
प्रभु इस वक्त हमारे संग जुड़े अनेक लोग जिस विशेष कारण के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके संग मिलकर हम भी प्रभु तुझे पुकारते हैं। जिस तरह उस यरीको के अंधा ने पुकारा और तेरी दृष्टि उन पर पड़ी, उसी प्रकार प्रभु आपकी दृष्टि हमारी रुदन पर भी पड़े, हमारी प्रार्थनाओं पर भी पड़े। हम पूर्ण विश्वास करते हैं प्रभु जी कि एक बार आपकी नज़र में आ जाने से प्रभु हमारा सारा समस्या हल्का हो जाएगा। जीवन अब की किसी भी परिस्थिति है प्रभु जी, वह सुलझ जाएगा। प्रभु हम सब के साथ मिलकर आपको पुकारते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। ये हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। मेरे ते उमंग प्रभु, तू मेरी लगन, तू ही मेरी मंजिल, तू ही साहिल। मेरी तू मंग प्रभु, तू मेरी लगन, तू ही मेरी मंजिल, तू ही साहिल। तू ही मेरा सपना, तू है आईना, तू मेरा नाविक, तू है नैया। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू ही मेरी राह, तू हम सफर।